पहले क्या करना जरूरी है? चलिए देखते हैं हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन क्या करना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आप सुनिश्चित करें कि आसपास ये सुविधाएं जरूर हों, जैसे पर्याप्त मात्रा में दवाई, साफ पानी और पीने के लिए गिलास, रिपोर्टिंग फॉर्म, एएनएम और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के फोन नंबर और उपस्थिति रजिस्टर जरूर हों। ध्यान दें, आयु के अनुसार ही दवाई की खुराक दें। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आधी गोली दें। गोली को चम्मच से चूरा करके पीने के पानी में मिलाकर ही पिलाएं। 2 से 19 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली दें। गोली चबाकर खाने के लिए कहें। अपने सामने ही हर बच्चे को दवाई खिलाएं। दवाई घर ले जाने को न दें। जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई न दें। कृमि मुक्ति दिवस पर दवाई देने के साथ साथ उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के सामने सही का एक निशान लगाएं। सुनिश्चित करें कि मॉप अप दिवस पर दवाई लेने के बाद बच्चे के नाम के सामने सही के 2 निशान लगाएं। हमारा काम यही समाप्त नहीं होता। हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें दवाई मॉप अप दिवस पर खिलाई जाएगी। आशा कृमि मुक्ति दिवस पर छूट गए बच्चों के घर जाएं और मॉप अप दिवस पर आने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद सुनिश्चित करें कि आप राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस के रिपोर्टिंग फॉर्म संकलित कर समय पर जमा करें। टीचर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस पर लगाए हुए सही के निशान की संख्या अलग अलग संकलित कर हेडमास्टर को बची हुई दवाई के साथ दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रिपोर्टिंग फॉर्म और बची हुई दवाई एएनएम को जमा कराएं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद बच्चों और माता पिता को प्रोत्साहित करें कि वे कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अब हमने देखा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस पर सभी बच्चों को कृमि मुक्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमें बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की आंत में अधिक कृमि होते हैं, उन्हें दवाई लेने के बाद हल्का पेट दर्द, उल्टी या थकान महसूस हो सकती है। यह साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और आमतौर पर आसानी से स्कूल व आंगनवाड़ी में संभाले जा सकते हैं। घबराएं नहीं और प्रतिकूल नीति चरणों का पालन करें। किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल आसानी से चबाने वाली गोली है। फिर भी अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ हल्के से थपथपाएं, जिससे गोली निकल जाए। अगर बच्चा ठीक महसूस न करे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में संपर्क करें। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार। नाखून साफ और छोटे रखें। आसपास सफाई रखें। हमेशा साफ पानी पिएं। जूते पहनें। खाने को ढक कर रखें। साफ पानी में फल व सब्जियां धोएं। अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। खुले में शौच ना करें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों में कृमि नियंत्रण कर उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि राजू और स्वाति अब कैसा महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राजू और स्वाति ने कृमि नियंत्रण की दवाई खाई। अब राजू और स्वाति स्वस्थ महसूस करते हैं। वह समुदाय में अपने दोस्तों को इन आवश्यक बातों के बारे में बताते हैं। सभी बच्चों को कृमि मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।